मुझे नहीं कर सकता कोई मेरे बेटे से अलग। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ, मैं तोड़ती हूँ वहां से सारे रिश्ते। हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाएगी तू, हम लेके जाएंगे तेरे को। ओ बाबूजी होश में, आग का बढ़ाना देने काट बहू है हमारे घर की, बोले जगह से। कैसे सोऊंगा अकेले, मैं डर जाऊंगा, मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, यहाँ का तो चैन ले लिया कर, यहाँ भी तेरा लैपटॉप ना रखा जा रहा। दीदी वो मेरा काम पड़ा हुआ था ना बहुत ज्यादा, फिर मैं यहाँ पे आती हूँ तो काम नहीं हो पाता, बच्चे बड़ा परेशान करते हैं। अच्छा, पिछले वीकेंड में नहीं आई थी तू? अब हाँ, आई है तो अभी लिए बैठी तू? वो मुझे थोड़ा सा काम था ना, तो अब मैं पूरा पेंडिंग काम अभी 2 दिन में फिनिश कर लूंगी। ऐसा है, बाद में करिए अपना काम, 1-2 दिन को आओ रखी जा, जब देखो जब लैपटॉप लेकर बैठी रहे। अच्छा तो हम कहीं चलें शॉपिंग वॉपिंग करने, मूवी वगैरह बाहर चलें? सीमा, क्या हुआ आपको? परेशान मत हो सीमा, तुझे तो पता ही है, देख हमने कितनी कोशिश करी, तेरे भैया ने कितना पैसा लगाया, पर अंश के पापा की तबीयत ही ऐसी हो गई थी, उन्हें ऐसी बीमारी होगी, इलाज ही नहीं हो पाया। बहुत कोशिश करी फिर भी नहीं बचा पाए। सीमा, भगवान की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। क्यों परेशान हो रही हो? सब तो है ना यहाँ पे, बच्चे हैं, मौसी हैं, मौसई हैं, जीजाई हैं, दीदी हैं, सब तो हैं, क्यों परेशान हो? वीकेंड पे चलें कहीं घूमने? ऐसा करते हैं, अगले वीकेंड पे ना कहीं घूमने चलते हैं, मैं तेरे भैया से बोलूंगी, लेके चलेंगे, बच्चों का भी मन लग जाएगा, गए ना वो भी बेचारे बहुत दिनों से कहीं। दीदी सही कह रही हैं, थोड़ा सा आपका मन भी सही हो जाएगा, बाहर चलते हैं। तुम ऐसे खुद को खोगी तो उसको हिम्मत कौन देगा? ठीक है दीदी, चलें फिर? 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं। बोल के पढ़ा ना, क्यों करके भी गियोलो गिस गियोलो गिस। ढंग से बैठ जा, उठ के भाग जाके ना। हाँ तो ढंग से बैठ के पढ़, करके दिखाओ मुझे फटाफट। ईशा, मुझे लगे पापा की और सबकी चला दे, खिलन चल रही। कौन चल रहा? पापा कहीं ना जा रहा। ना जा रहा था। ये कहाँ जा रहे थे? खेल। काम हो गया? हाँ। पूरा? हाँ। तेरा? हाँ। बहुत हड़वी यहाँ भर रहे। हाँ अरे पक्का हो गया पापा, पक्का, टेस्ट का फुल मार्क्स आवेंगे। अच्छा, तेरे भी? हाँ। तब खेलने जाओगे? एक बात ध्यान रखनी बेटा, एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना बिल्कुल भी, ठीक है?
खेलने जाओगे तो गल, स्कूल में जाओगे तो गल, ठीक है ना? अब चलें खेलने? हाँ चल लो बाबा, आप भी खेलियो। चलें? चलो। देख कितने चावड़े ने किताब बंद करी। इन्हें भी रख लिया कर दी। तू रख देगा कुछ हो जाएगा। चल। रोज मैं ही रखूं। हाँ बहुत जोर पड़ेगा तेरे पर। चलो खड़ा, चप्पल पहनो। चप्पल बाहर पड़ी बाबा मेरी। और समझन ठीक भी रहू जा, आने में तो कोई दिक्कत ना हुई। ना जी कोई दिक्कत ना हुई, गाड़ी में बैठे ही यहीं आकर उतरे। अच्छा चलो बहुत बढ़िया। और भाई तेरा भी काम धंधा ठीक चल रहा? बस काम वाम तो सब बढ़िया चल रहा। सीमा बेटा कुछ चाय पानी बनाओ। अंश बेटा तुझे नानी की याद ना आती? चलेगा नानी की गैल? नन्नी 1 हफ्ते बाद मेरे एग्जाम है, छुट्टियों में आ जाऊंगा। हो जाएंगे एग्जाम भी, मेरी गैल चलिए। भैया भाभी को नहीं लेके आए? रक्षाबंधन पर वो अपने घर गई है। चलो आदि राखी बंधवा लो, दीदी राखी बांधेगी। नमस्ते मौसी जी। नमस्ते बेटा। ठीक हो मौसी जी? हाँ ठीक। ईसा बेटा ले राखी बांध दे भैया को। अंश बेटा इधर आ जा, बंधवा ले राखी। चल भाई तेरे भी बांध दूं, भाभी को तो तू लेके ही नहीं आया। ले बेटा यहाँ बैठ के बांध दे। चाय पियो और हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बेटा। शायद लो चाय लो। भाई साहब एक बात कहना चाह रही मैं। हाँ बताओ। पर तो जोर ही रहा कहती बेर। बताओ बताओ। हम सीमा की दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं, क्योंकि दूसरी शादी? बहुत लंबा जीवन है, किसके सहारे काटेगी? बालक है इसका सारा है ना। छोटा ही है वो भी। अच्छा लड़का देख रखा हमने, अच्छे परिवार में है। इतना काम कर दिया तुमने? चलो ठीक है, जब तुमने यही बात फाइनल कर दी, पर इस बात को सीमा तभी पूछा। हो जाएगी राज्य सीमा भी। अच्छा इसका मतलब फोन पे बात हो रही है? नहीं फोन पे नहीं हो रही जी कोई भी बात। जो बात हो रही है आपके सामने ही हो रही है। मुझे तो लगता नहीं, पूछेंगे मुझसे भी, सीमा तभी पूछेंगे। बुलवा लो सीमा को एक बार। घना ही तो गद्दा सा लग रहा है मुझे तो। सीमा हाँ पिताजी। बैठ जा बेटा। ये तेरी माँ क्या कह रही?
सीमा बेटा, मेहमान को कई साल हो गए गुजरे वो। देख तेरी बहुत लंबी जिंदगी है, ये जीवन छोटा सा नहीं है कि जो तू नहीं काट देगी। बेटा मैं तेरी दूसरी शादी करने की सोच रही हूँ, घर चल। ना माँ, मैं नहीं कर सकती दूसरी शादी। मैं अपने अंश के सहारे जी लूंगी। बेटा अंश अभी छोटा है, उसके सारे कैसे जी लेगी? ना माँ, तुझे पता भी है विधवा को कौन सी नजर से देखा है समाज वाले? अभी तू जवान है, अंश बहुत छोटा है। मेरी बात मान जा, लड़का देख रखा मैंने, अच्छे परिवार से है, सही रहोगी वहाँ। ना माँ, तुझे ऐसा क्यों लग रहा? मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पापा जी हैं, भाई भाभी हैं, बच्चे हैं, ये मेरा परिवार है। मुझे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ माँ। मैं दूसरी शादी नहीं करूँगी। सीमा, मैं तेरी माँ हूँ, तेरे भले के बारे में सोच रही हूँ। एक टाइम ऐसा आवे कि जीवन साथी की जरूरत पड़े, तू समझ रही नहीं इस बात को? अरे अभी तू जवान है, जोन से कपड़े तू चार दीवारी के अंदर पहरो बैठी, इन कपड़ों को पहन कर बाहर नहीं घूम सकती, और अपने पति के साथ घूम सकती है ये कपड़े पहन के। ये गांव समाज वाले नहीं जीने देते विद्वान को। सुन ली तेरी सलाह हमने, इतनी भली बन के दिखा रही माँ होगा जो सलाह तू दे रही है, सलाह देने की। यह हमारी बहू है, तू जो कह रही ना, हमारे घर का वो बर्ताव नहीं है जैसा तू सोच रही है। हम बहू को बेटी से भी ज्यादा मानते हैं। भाई साहब आप गलत सोच रहे हो, मैं आपके परिवार के बारे में तो मैं कह ही नहीं रही। मैं तो गांव समाज की बात कर रही हूँ। माँ तो जिद मत करे, मुझे शादी करनी नहीं। मैं अपने अंश के साथ बहुत खुश हूँ। तू ज्यादा जुबान तो चलाओ मत ना, जितना मैं कह रही हूँ उतना सुन। अपना भी और अंश का भी बैग पैक कर ला सामान का, चल घर को खड़ी होकर। अच्छी बुरी बात की समझ है नहीं और बात बना रही है। मम्मी मत चलो ना। मम्मी भैया को रोक लो। मम्मी मत चलो ना। मम्मी मुझे नहीं जाना नानी के घर। बहना मम्मी भैया को रोक लो ना। बेटा वो अपनी नानी के घर जा रहा। मम्मी नहीं जाना तो नहीं जाना। अंश बेटा बहुत सारे खिलौने दिवाऊंगी, चल नानी के घर पर। नानी, मुझे खिलौने नहीं चाहिए। मुझे अपने भाई बहन के साथ ही रहना। माँ क्यों जिद कर रही? सीमा बेटी तो बावली तो ना हो रही है। बंटी उठा इसका बैग और चलो, चल उठा बैग। अरे सुनियो, तेरा ना तेरे में थोड़ी बहुत अकल है कि नहीं है? इसे अपनी माँ को रोक नहीं सकता तू? यहाँ तुम पहुंची बंधवान आए थे और हमारे घर का नाच करने आए थे। वह नहीं मान रही, नहीं सुन रही, अंग हमारी चल चल क्या चक्कर है? देखो जी मेरी सुनो बात, अब ना रहा मेहमान और छोरिया मेरी, मेरा उस पर पूरा हक है। अपनी को लेकर जाऊंगी, छोड़ दूंगी। चल उठा बैग, क्या देख रहा, चलो। क्या लेख है नसीब का, क्यों ये भाई बहन की जुदाई, एक धागे में बांध कर दोनों को, क्यों अलग अलग दुनिया बनाई। कैसे जिएगा भाई बहन बिना, कैसे बहन त्योहार मनाएगी, खून बहेगा दोनों की आंखों से,
जब जब ये राखी आएगी, कैसी दूरियों की बारिश है रब्बा तूने बरसाई। एक धागे में बांध कर दोनों को क्यों अलग अलग दुनिया बनाई। माँ बदा मेरे सारे 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 ला 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 सारे रे सारे सा। जिस संग खेला बचपन, जिस संग खाना खाया, जिस संग गए स्कूल, जिस संग दुख सुख पाया, आज उसी का हाथ छूट रहा। लागे तीज भी मुरझाई। एक धागे में बांध कर दोनों को क्यों अलग अलग दुनिया बनाई। एक धागे में बांध कर दोनों को क्यों अलग अलग दुनिया बनाई। भाई साहब, ये है मेरी बेटी सीमा। बहुत जोर पड़ रहा, कहती बेर भगवान करे किसी की बेटी विधवा ना होवे। जो हमारा मेहमान था उसको ऐसी बीमारी लगी कि 10-15 दिन में ही ख़त्म हो गया। इसका बेटा है वो 10 साल का, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है। अब बस मैं सोच रही हूँ कि इस बेटी के फेरे फेर दो। बहन जी, आपकी लड़की हमें अपने लड़के के लिए तो पसंद है, लेकिन बहन जी एक शर्त है हमारी। हाँ जी, बताओ आपकी क्या शर्त है? हम बेटे को नहीं अपना पाएंगे। माँ, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। भाई साहब, लड़के को हम रख लेंगे, हमारी ओर से रिश्ता पक्का, करो ब्याह की तैयारी। नहीं माँ, मैं उसको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे नहीं करनी शादी। ज़्यादा ममता मत दिखावे, इसे हम रखेंगे। जब हम कह रहे ब्याह कर ले, बहुत लंबा जीवन है, कैसे कटेगा तेरा यो? माँ हूँ मैं, तेरे फायदे की कह रही हूँ, कोई दुश्मन ना हूँ मैं तेरी। बहन जी, आप करो शादी की तैयारी। ठीक है, अब पंडित जी से हम मशवरा करके कोई डेट निकलवा लेते हैं, और बहन जी हम लोग ही आ जाएंगे शादी के लिए, ठीक है ना? हम ज़्यादा किसी को नहीं बुलाना चाहते, और बस बाकी आप सब समझती हैं समाज की क्या रीतियाँ हैं, कैसे कैसे। ठीक है जी, हम तो तुम्हारी राज्य में राज्य, हम भी नहीं सोच रहे कि ज़्यादा पब्लिक बढ़ावा, भीड़ भड़ाके से हम भी परेशान हैं। ठीक है, अपना ले जाओ फेरे गेर को। क्या कर रहे हैं? आज मुझे ना अंश की बहुत याद आ रही है। मैं भी उसकी फोटो देख रहा था बैठा हुआ। देखिए उसका फ़ोन लगा कर, अगर उसका मामा उठा हुआ था, मैंने दिन में कई बार कॉल करा, उसका मामा फ़ोन ही ना उठाता। सीमा का नंबर बदलवा दिया उन्होंने, सीमा से भी बात ना होती। ना मेरा फ़ोन उठाते हुए, मैंने पिताजी के फ़ोन से भी करा था, उससे भी ना उठाया। पता ना क्या कर रहे हैं, उसका ब्याह करने की कह रहे थे। अच्छा, ब्याह करने की कह रही थी? ब्याह के नाम की तो ले ही गई थी वह, ब्याह कर रही वह। जवान छोरा उसकी गैल, ब्याह हो जाएगा उसका, बेचन के नाम की लेगी वह अंतरतः। पता ना क्या करेंगे भाई, क्या दिख रहा था उन्हें ऐसा, हमारे घर में कुछ कमी दिख रही थी।
कुछ भी नहीं दिख रही थी, न तमाशा करना था, हमारी इज्जत तार दी, अपनी तारेंगे थोड़ा चैन। रात तो याद करे ईसा भी, भैया भैया स्कूल जाती बार भी रोवे जब मैं छोड़ने जाऊं सुबह को। उसकी गैल के बालक थे नीचे खेल रहे थे अंश के साथ, वे भी सारे पूछे हैं। जब पूछे मेरे पे बाहर नहीं जाया जाता, 100 आदमी पूछे रहने को कहाँ गई, के जवाब। हमने तो उसको कोई दिक्कत आने ही ना दी। ये भी बेचारी घर में अकेली सी होगी, बीमार रहे थी तो दोनों अपना घर का काम करो जहाँ थी, खुश रहे थी, हमें भी घर में अच्छा लगे था। अब अपने घर में आए के चुपचाप बैठे रहे, मन नहीं लगता बिल्कुल भी। बालक भी बिछड़ गए, एक साथ रहमते खुश रहमते। अरे उसका कोई ठेका लेता हो तो उसकी माँ का ठेका दे दे, मेरा बहू को कैसा बोलते। क्या कह दे अब किसी को। ठीक है बैठ जाओ, तो चाय बना दे। कुछ नहीं बेटा, कुछ कहीं खान फोन भी तो नहीं खाते अगले। अरे मानस है मैं, फोन ठाक रहे हैं कि मैं। कैसे सोऊंगा अकेले, मैं डर जाऊंगा, मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी मैं ही तेरा लाल हूँ, मैं तेरा लाडला, सच में तेरे बिन हो जाऊंगा बावला, मेरे पास ही रहे, मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी अरे सुन बेटा, सुन। बेटा तू यहाँ बैठा गर्मी में, आ खड़ा हो, ये आ मेरा बच्चा, खड़ा हो जल्दी, आ उठ। आपने मेरी मम्मी का ब्याह क्यों करवाया? खड़ा तो हो, आ जा, आ जा, मैं ना हूँ तेरी माँ, जल्दी खड़ा हो, यहाँ बैठ के आ जा, हवा में चल, उठो, खड़ा हो, आ जा यहाँ, आ जा मेरा बच्चा, तो यहाँ गर्मी में बैठा। आ जाएगी तेरी मम्मी 2-4 दिन में, सुन तो। अरे ऐसा समझे अंश बेटा क्यों परेशान हो रहा, क्यों रो रहा है? मुझे मेरी मम्मी ला के दो, मन्नी मुझे मेरी मम्मी के पास छोड़ के दो।
बेटा 3-4 दिन में आ जाएगी तुम्हारी मम्मी। इसे भेजा क्यों ना इसकी माँ के साथ? यहाँ सारा दिन रोता रहा है, परेशान करता रहा है, ना आराम करने देता, टै 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 पूरे दिन। ऐसा ना बोला करते बालक को। ए बहू तू क्या कह रही है? जितना हक इसका इतना इसका भी है। हक? इनका हक ना है कुछ भी, सारा हक तो तुमने इसको दे दिया। इसको तो अपनी माँ की गला भेज जाना, हमें निकाल दो इस घर से। आई बड़ी हक वाले। हाँ तो किसने रोक रखा तुझे? पकड़ अपने खसम का तो लिकड़ के लंबी हो इससे। जा थारा इस बाल को और जाओ अपने, जहाँ थारा जी कर रहा। मेरा देवता तो यही रहेगा। ज्यादा 3-5 मत करा, आराम से खड़ी रहे। खड़ी रहूं? मुझे तो पता था जो देवता है ना तुम्हारा इस घर का नाश करवाओगा, बीज वो होगा इस घर में। ये बीज बो दिए 2 बिलाल के बालक ने तेरी क्या है? इसकी तो तुम्हें इतनी आ रही, कल को हमारा बालक होगा उसके बारे में तुम्हें इतनी भी फिक्र ना। तेरे हमारी सुसरी बतेरे रंगस्तान है, खूब बना ले तू बालक। मैं ना कर रही हूँ तुझे, ये भी बालक ना कर रहा। अब न कहने की मैं तुम्हें कुछ भी करो जो करना। वो ये है ना पहले से पहले गा रही है। पिताजी टीवी देख रहे हैं? कहाँ था तू? मैं नीचे मेंटेनेंस ऑफिस में गया था। अच्छा, फोन आया था अंश के मामा का। ये कह रहा था? कल शादी कर दी उन्होंने। अच्छा। और जहाँ शादी करी है सीमा की, अच्छा। लड़के वालों ने अंश को अपनाने से मना कर दी, तो उसके मामा ने वहीं रख लिया अंश को। अब जी अंश को हम पाल लेंगे। जरूर पाल लेगा, अकल का उसमें बीज नहीं है। नरक कर दिया बालक की जिंदगी। वे तो रख लेंगे, पर उसकी मम्मी बहुत तेज है, वो उसे बिल्कुल नहीं रखा, दुखी कर देगी बालक को। पापा एक काम करो, उसे ही ले आओ। उसे तो हम 1 मिनट में लिया, मैं 1 मिनट में। तब मैं भी फोन पे बहुत गिड़गिड़ाया, उसकी नानी से भी बात करी, ये अंश को तुम यहाँ भेज दो, बच्चों के साथ पढ़ लेगा, जिस स्कूल में पढ़ रहा था उसमें दाखिला करा देंगे। फिर अरे मेरी पार बसा जाती, इसकी नन्ही का तो गोली मरवा दी मैंने, तो नाश ही करा सारा। सारी बात ठीक चल रही थी, उसकी भी अकल ने नहीं करा काम, जल्दी ठाक। बालक को माँ से भी दूर कर दिया। पता क्या नसीब था बालक का, बाप पहले छिन गया, माँ अब इन्होंने जबरदस्ती दूर कर दी। पिताजी चले अंश को ले आओगे? चल तो पड़ेंगे, चलेगा कोई फायदा नहीं है, वह भेजे ही नहीं बिल्कुल भी, धको देंगे उसे, हमारे लोग आने नहीं देने के। तो बेचारा कट्टा जो पर उसकी जिंदगी होगी, जो भाग में बस हो जाएगा, शाना सा हो जाएगा, जब देख लेंगे आ जा तो उसकी भी समझ में आ जा। क्या बता, दिन रात का रोना हो रहा, मैं तो सोच सोच के दिमाग और खराब हो गया। अभी उन्होंने माँ का उसकी ब्याह कर दिया, वो भेज जाए नहीं। ऐसी जगह क्या जरूरत थी उन्हें ब्याह करने की, साले पागल। अरे पागल तो उसकी माँ ही कौन सा कम है, गई ब्याह करवा गए। जब वो जाना नहीं चाह रही थी, जबरदस्ती ले गए उसे बिना मतलब। बस पूछना, सिर पटन को हो रहा। नानी मुझे अपनी मम्मी से मिला लाओ, मेरा बहुत मिलने का मन कर रहा। बेटा कहाँ से मिला दूं तेरी मम्मी से? तेरी मम्मी का घर तो बहुत दूर है, मुझे तो रास्ते की भी ना पता। चलो फोन पे तो बात करा दो नानी। फोन तो तेरे मामा के पास है, जब आ जाएगा तो मैं बात करवा दूंगी। यहाँ बैठ जा, तू मेरे द्वारा आ जा। नानी ये तो बता दे, तुमने मेरी मम्मी का ब्याह कहाँ करवाया? बेटा तू सारी बात खत्म कर, तू नू बता तेने रोटी खाई या ना खाई? नानी मुझे ना लग रही भूख, ये बताओ तुमने मेरी मम्मी का ब्याह कहाँ करा? मैं मिलने चला जाऊंगा। अरे बेटा तू कहाँ जाओगा मिलना, गर्मी देख रहा कितनी हो रही है, आ जा तू मेरे द्वारा आ जा। जीना लग रहा नू बता, तू कुछ खेलने को मन कर रहा तो दोनों नानी देवता खेल लेंगे। नानी मुझे ना खेलना कुछ भी, बस आप मुझे अपनी मम्मी से मिलवा दो। देख तेरे मामा बाजार गया और तेने फल लावेगा, और जो तुझे टिक्की चौमीन खानी है, बर्गर खाना, तो मुझे बता दे, फिर वे मंगा दूंगी तेने। मुझे ना लग रही भूख, मुझे ना खाना कुछ भी, बस आप मुझे मेरी मम्मी से मिलवा दो।
बेटे अंश कहाँ जा रहा? मैं अपनी मम्मी के पास जा रहा हूँ मिलन। पागल तो ना हो गया तू? मुझे बस अपनी मम्मी से मिलना। मम्मी मेरा घर चल तू। मुझे बस अपनी ना मम्मी पहले घर चल, घर मम्मी से मिलना। घर चल। मम्मी मम्मी से मिलना। मम्मी 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 से मिलूंगा। मम्मी से मिलना। मम्मा मम्मा मुझे अपनी मम्मी से मिलना। मम्मा मम्मा मुझे अपनी मम्मी से मिला दो। पहले घर तो चलो, मिलवाऊंगा। मम्मी से मिलना, मम्मी से मिलवा दो मम्मा। गली में जा रहा था, वहाँ हुस्सा पकड़ कर लाया ऐसे। बेटा देख, ऐसे नहीं जाते घर छोड़ के। नानी मुझे बस अपनी मम्मी से मिलना। मैं अपनी मम्मी के पास ही रहूंगा। अरे बेटा, मैं भी तो तेरी मम्मी जैसी हूँ। आजा मेरे घर आजा तू। चल मैंने रोटी खाई है देखी कितनी गर्मी में तेरा लाल मुंह हो गया। आजा रोटी खवाऊंगे फिर तू सोइए। नानी मुझे रोटी नहीं चाहिए, मुझे अपनी मम्मी चाहिए। नानी क्या देख रहे हो? बैठो इधर। कहाँ से उठा के लेके आए हो इसको? जा रहा था अकेला गली में। अरे जा रहा था तो जाने देते, कम से कम हमारे सिर से आफत तो खत्म होती। लेके आ गए उसको। अरे बच्चा है अपना, कैसे छोड़ दें उसको हम? बच्चा होगा तुम्हारा, तुम्हें अपने बच्चे की तो फिक्र नहीं है। कल को हमारा बच्चा भी तो होने वाला है ना। ये भी तो हमारा ही है, और किसी का है क्या ये? होगा तुम्हारा, मेरा नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बच्चे का पता है कि कल मेरा बच्चा भी आने वाला है। मामा हूँ मैं उसका, क्या कमी है हमारे घर में? क्यों ना भेजा इसको? जहाँ इसकी माँ गई वहीं भेज देते। रख लिया इसको यहाँ पे। भूख लग रही, रोटी ला दे करके। खवाऊं तुम्हें अभी चिल्ले? अपनी माँ पे पुआ लो रोटी। आए बड़े रोटी खाने वाले। अरे चिल्ले ही ला देती। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मेरे बेटे से मुझे मिला दो। मुझे शर्त याद नहीं है? शादी के टाइम पे क्या हुआ था, क्या बोला था? प्लीज मेरे अंश से मुझे मिला दो। तुम भी तो एक माँ के बेटे हो, तुम तो मेरा दर्द समझो। प्लीज मेरे बेटे से मुझे मिला दो प्लीज। मेरा दिमाग खराब मत कर, अंदर जा चल। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, प्लीज मेरे बच्चे से मुझे मिला दो। थोड़ा तो दर्द समझो प्लीज। मेरे अंश से मुझे मिला दो प्लीज। हाथ उठाने पे मजबूर मत कर, जा चली जा अंदर। सारा दिमाग खराब कर दिया यार। आदि कहाँ है? आदि तो सो गया। मम्मी मुझे अंश भैया की बहुत याद आती है। उनके बिना बिल्कुल भी जी नहीं लगता मेरा। उन्हें बुला लो। बेटा अंश तो अपनी नानी के यहाँ है, उसकी नानी नहीं भेजती उसको यहाँ। बेटा अंश को तू याद भी मत कर। बस वो दूर हो गया हमारे था। पापा फोन तो करके देखो या मुझे उनके पास ले जाओ। बेटा फोन भी कर लेंगे, हम चले भी जाएंगे, हम तुझे भी ले जाएंगे, पर जो जहर उसकी नानी ने घोड़ा वो नहीं कम होने का, वो नहीं आने का, उसे भूल जाए। उसकी नानी बेटा कभी नहीं आने देने की उसे यहाँ। बेटा उसे तो हम चाह के भी नहीं भुला सकते। हमें भी अंश की बहुत याद आवे। हमारे घर में ही रहता, हमारे साथ खेल लेता, तेरे साथ खेल लेता। उसके बिना घर भी खाली खाली सा लगे। अरे घर है उसका, और उसमें इतनी अकल नहीं पाई, बस जो कर उसने कह दिया ठा कर चली गई अंदर। घर तोड़ गई हमारा। न जीते जी मार गया मैं सर। वो बालक कितना दुखी होगा। वो रो रहा था उस दिन, जाना नहीं चाह रहा था, फिर भी खींच के ले गए। वो आ रहा था उसकी गैलू बेअकल का गधा, उसने दिमाग खराब कर दिया। चलो जो कुछ भी होगा, बेचारा बहुत दुखी होगा, हर मिनट याद रहे। उसका भी मन ना लग रहा होने का। उसे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही होगी बेटा। हमारे बिना वो भी आधा ही है। पता ना कैसे रह रहा वहाँ।
बेटा आ गए ऑफिस से? हाँ पापा तो गया मैं। तुम्हारी बात हुई बहू से कुछ? बात क्या, वो तो आपको पता है, रोती रहती है हमेशा अपने बच्चे को लेके। पापा मुझे लगता है हमने बच्चे को ना ला के गलती कर दी। बहुत अच्छा रहता अगर हम उसको भी साथ ले जाते। तू पागल तो नहीं हो गया? हम किसी और के खून को अपने घर में कैसे ला सकते हैं? कैसे उसको तवज्जो दे सकते हैं? हमें अपना वारिस चाहिए, अपना खून चाहिए, अपने खानदान का चिराग चाहिए तेरे से। हमें इतनी उम्मीद है तेरे से। बेटा तुम्हारे पापा सही कह रहे हैं, ऐसे कैसे अपना ले हम किसी के बच्चे को। मम्मी वो बात करने के लिए तैयार भी नहीं है, वो बात ही नहीं करती। तुम बात करने की कोशिश तो करो बेटे, तुमने कोशिश ही नहीं करी होगी। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई लेडी अपने घर छोड़ करके आई हो, वो तुम्हारे साथ बात ना करे, तुम्हें अपना पति ना माने? पापा मैंने कई बार कोशिश की बात करने की, मगर वो रोती रहती है। बेटे उनको समझाने की कोशिश तो करो बहू को। तुम कोशिश करोगे तो शायद वो मान जाए। मुझे मेरे घर लेके चलो, मुझे अपने बेटे से मिलके आना है। लो पापा कर लो बात। बेटे अब तुम्हारा उस घर से कोई लेना देना नहीं है। तुम शादी करके यहाँ आ चुकी हो, उस घर से, उस बच्चे से अब तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, और ना ही तुम अब वहाँ जाओगे। ये दिमाग में अपने बैठा लो। तुम्हारा पति ये है, मेरा बेटा। तुम्हारे को समझ में आ जानी चाहिए बेटे अब ये बात। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ तुमसे। नन्नी आप मेरी मम्मी से बात करा दो। करवा दूंगी बात। तेरे मामा पे है फोन, और गया खेत पे, जब आ जाएगा जब बात करवा दूंगी। नानी आप मुझसे ऐसे झूठ बोल रहे हो और कभी बात नहीं कराती। अरे बेटा मैं झूठ ना बोल रही हूँ, मैं सही कह रही हूँ। तेरे मामा आ जाएगा जब बात करवा दूंगी तेरी। नानी आप कहीं ना करवाती। और जब तेरे से कहती करवा दूंगी, एक बात की जिद पकड़ रखी है बस, बात करवा दो बात करवा दो। हाँ मम्मी कोई बात नहीं, मैं 1-2 दिन में आ जाऊंगी, आप फिक्र ना करो। ठीक है मम्मी, नमस्ते। मम्मी थोड़ी देर को मेरी मम्मी से बात करा दो मेरी। तेरा तो यही काम है, मम्मी से बात करा दो। अगर तुझे मम्मी की इतनी याद आई थी तो चला जाता ना उसके साथ, मेरे पास ना इतना टाइम। बात करा दो। मम्मी के पास नहीं जा सकता, ताऊ जी के पास तो जा सकता हूँ ना। ताऊ जी को पता होगा कि मम्मी किधर है। कैसे सोऊंगा अकेले, मैं डर जाऊंगा। मुझे छोड़ के ना जा, मैं मर जाऊंगा। माँ मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी अंश, अरे अंश, अरे कहाँ चला गया ये छोरा? बंटी अंश को देखा? ना माँ मैंने तो ना देखा उसे। अरे यहीं बैठा था, पता ना खंगे को लिकड़ गया। जा ढूंढ कर लेकर आओ उसे। ठीक है माँ, देख कर लाऊं मुझे। ये छोरा फिर लिकड़ के दिखा उस दिन की तरह। अरे ऐसे फोन को धर भी देकर अरे पता ना क्यों। ऑफिस वालों के मेल आते रहे हैं। देखो नहीं छोरा कहाँ चला गया? अरे मिला ना
माँ मुझे ना मिला, सब में घूम आया मैं तो, सब में ढूंढ दिया मैंने वो। हे भगवान, कहाँ चला गया ये छोरा? हर एक के घर में देख आया माँ। अरे तू उसके ताऊ के धोरा फोन लगा, कभी वहीं पहुंच गया अपने ताऊ धोरे। फोन लगा के देखना पड़ेगा माँ। तो फोन आ रहा, सुन किसका है? सुनिए अंश सुनिए। के मम्मा का। हाँ सुन सुन के बकरा यू। हेलो। भाई साहब राम राम। राम राम। अंश घर से गायब है 2-2.5 घंटे से। चला गया? कहाँ चला गया? आपके यहाँ आया क्या? यहाँ नहीं आया वो। अरे तुम लेके क्यों गए थे उसे जब थारे बस का रखना नहीं था? ऐसे कैसे चला गया? क्या कह रहा? अंश चला गया घर से। चले गए, इसकी खाल तार देंगे हम। चल खड़े हो। बने तो ठेकेदार यंत्र आता बड़ा। वहां ना गया तो कहाँ चला गया हो? एक काम कर, तू सीमा के धोरा फोन लगा, कभी अपनी माँ धोरा पहुंच गया हो। ठीक है माँ, करूँ फोन में। हेलो सीमा, अंश वहां आया क्या? ना भैया, यहाँ तो ना आया। वो यहाँ से 2-2.5 घंटे से निकला हुआ। कहाँ चला गया मेरा अंश? हाँ चिंता मत करे, ढूंढ रहे हैं वैसे हम। अगर वहां आवे तो बता दिए एक बार फोन करके। भैया भैया, वहां भी ना गया? ना माँ वहां भी ना गया वो। कहाँ चला गया ये छोरा? माँ तू चिंता मत करे, मैं देखता हूँ। अरे भैया चिंता की बात ही है, बता। चला पता उसका कुछ? ना बेटा, उसका कुछ पता ना चला। यही जिम्मेदारी ली थी, उसका कुछ ना पता चला। बहुत बढ़िया करा। तुम लेके ही क्यों आए थे उसे वहां से, जब ये हमारे घर खुश रह रहे थे, बालक भी और उसकी मम्मी भी? कौन सी दुश्मनी काट रहे तुम उस बालक से? हम कुछ दुश्मनागी ना काट रहे, मैं भी एक माँ हूँ, अपनी बेटी के बारे में कुछ भला ही सोचा होगा। हाँ बहुत बढ़िया सोच रखे। तुमने ऐसी जगह क्यों ब्याह करा जब वे उसे लेके नहीं गए अंश को साथ? या तो ऐसी जगह भेजते या फिर दूसरी जगह ब्याह करते कहीं। तुम पे बोझ लग रही थी तो हमें बताते। अंश 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 अंश, माँ कहाँ है अंश? पता नहीं खाट पे बैठा अनु करा, मम्मी दोहरा जाऊंगा, मम्मी दोहरा जाऊंगा। मैं उसे धमका के थोड़ा सा अंदर चली गई, वह उठ के चला गया यहाँ से। बड़ी चिंता दिखा रही। जब कहाँ गई थी? जब शादी करके गई थी? जी मैंने तो मना करी थी इनसे, इन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी करा दी। किससे पूछ के यहाँ आई है तू? मुझे पूछने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के आ गई हूँ अपने बट्टे के पास। सीमा, ये तू क्या कह रही है? पापा आप घर चलो। हम बात कर रहे हैं ना, चुपचाप खड़ा रहे। मुझे बस अपनी मम्मी के पास जाना। तुम्हारा बालक हाईवे पे घूम रहा है, इसका ध्यान रखा करो। बेटा तू कहाँ चले गया था?
जाऊंगी। अंश, मैं तुझे कभी छोड़ के नहीं जाऊंगी अब। बेटा, मैं तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी मैं तुझे छोड़ के। अंश बेटा, अब तू चलेगा हमारी गैल घरू और वहीं रह के रख जा। अजी ना, अंश को हम रखेंगे अपने दौरा। नहीं माँ, अंश जहाँ भी रहेगा मेरे साथ रहेगा। मैं अंश को खुद से अलग नहीं करूंगी। हम अंश को नहीं रखेंगे 1 से लाख तक। तू चल हमारे साथ। मुझे नहीं कर सकता कोई मेरे बेटे से अलग। मैं नहीं जाऊंगी तुम्हारे साथ। मैं तोड़ती हूँ वहां से सारे रिश्ते। हम भी देखते हैं कैसे नहीं जाएगी तू। हम लेके जाएंगे तेरे को। ओ बाबूजी, होश में पाँव आगे बढ़ाना देने, काट बहू है हमारे घर की, तू ले जगह से। पापा चलो, जबरदस्ती के रिश्ते चला नहीं करते। सुनो, चिराग सही कह रहा है, चलो चलते हैं। सीमा, तुम अपना और अंश का सामान पैक करो। अब से तुम हमेशा हमारे साथ रहोगी। सीमा, अरे बेटी, बहुत बड़ा जीवन है, कैसे काटेगी इसे? माँ, मैं अंश के सारे पूरा जीवन काट लूंगी। जहाँ मेरी शादी हुई थी मैं उसी घर में रहूंगी अपने अंश के साथ। एक बार और सोच ले। अरे माँ, जब इसकी खुशी अंश के साथ रहने में है तो तू रहने क्यों ना दे रही? मौसी जी, देखो भगवान की दुआ से हमारा काम धंधा ठीक है। आप किसी भी बात की चिंता मत करो। अंश का और सीमा का हम सब मिलकर बिल्कुल पूरी तरह ध्यान रखेंगे। इन्हें ना हमने कभी कमी आने दी, ना कभी कमी आने देंगे। आप चिंता मत करो मौसी जी, मैं सीमा को बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह रखूंगी। वो हमारे घर में खुश रहेगी और आपसे हमारा कोई रिश्ता थोड़ी खत्म हो रहा। आप सब हमारा परिवार ही तो हो। मौसी जी, जब आपका मन करे मिलना आओ बच्चों से। 30 त्योहार है, अपने घर भी बुलाओ। खुद मैं छोड़ के जाऊंगा जब तुम्हें जरूरत होगी। अब तुमने इसका ब्याह कर दिया था, वो अलग हो गया, घर से निकल गया था। वो तो शुक्र मानो भगवान का ही, हमारे अच्छे कर्म की वो मिल गया बालक। अगर कुछ हो जाता तो फिर? ठीक है मेहमान, मुझे तो अपने बच्चों की खुशी चाहिए। मेरी बेटी वहाँ खुश रहोगी तो ले जाओ। माँ, मैं वहाँ पहले भी खुश थी और अब भी खुश रहूंगी।